अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा, यूनिट नंबर 1, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को समझने से पहले आपको दो चीजों का पता होना चाहिए। एक तो रैशनल नंबर्स, नंबर 2 इररेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स जो है वो किसका कॉम्बिनेशन है, रैशनल का और इररेशनल का। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रैशनल नंबर क्या है। द नंबर ऑफ द फॉर्म P ओवर Q। ठीक है, ऐसा नंबर जिनको हम P ओवर Q की शक्ल में लिख सकते हैं। हेयर P Q बिलोंग्स टू Z, बिलोंग्स टू Z या Z। Z क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसमें जीरो भी होता है, +-1 +-2 +-3 अप टू 4। यानी कि Z आपके पास क्या है, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो। इसकी सेकंड फॉर्म आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, जीरो आपका सेंटर में आ जाएगा, 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो। जीरो के राइट साइड पे तमाम जमा वाली टर्म्स होती हैं या रकमें होती हैं, और जीरो से इधर माइनस वाली होती है। तो पी क्यू आपने कहां से लेना है, जेड में से। लेकिन क्यू जो है वो कभी आप जीरो नहीं ले सकते। उसकी रीजन क्या है कि अगर नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में बटे में नीचे आपके पास जीरो आ जाएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, जिसे हम इन्फिनिटी बोलते हैं, जिसका आंसर हमारे पास नहीं होता। तो इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स। It is denoted by कैपिटल क्यू। रैशनल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल क्यू से। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि रैशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से। अब इसकी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स इसकी 1/2, -7/9, 3/8, 3/19। ठीक है, इस तरह की जो एग्जांपल्स हैं, यानी कि ऊपर वाला न्यूमिनेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर दोनों किस में से होने चाहिए, जेड में से होने चाहिए। दोनों किस में से होने चाहिए, जेड में से होने। जेड क्या है, इंटीजर्स। जेड क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स में से इन दोनों का होना चाहिए। अगर ये तो हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म आ गई, बटे की फॉर्म आ गई। अगर हम बात करेंगे डेसिमल्स में, हम बात करें तो अगर डेसिमल का आ जाए, तो डेसिमल्स में आपके पास 0.25। अब 0.25 क्या है, ये डेसिमल के बाद, ये आपके 2 डिजिट्स के बाद ये खत्म हो रहा है, यानी टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है। अगर खत्म हो रहा है तो ये आपके पास क्या है, रैशनल। अगर ये खत्म, इसके बाद अगर खत्म ना हो, 0.7124 7124 7124, हर मर्तबा ये एक जैसा पैटर्न आ रहा हो, रिपीट हो रहा है, पैटर्न एक रिपीट हो रहा है, तो तब भी ये क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। ठीक है, टर्मिनेट ना भी हो रहा हो, चलता जाए। ठीक है, अगर तो टर्मिनेट हो जाए तो वो तो है ही रैशनल, यानी कि डेसिमल के बाद एक या दो या तीन डिजिट्स के बाद खत्म हो जाए। और अगर नहीं खत्म हो रहा तो उसके लिए अगर कोई पैटर्न आ रहा है, 7124 रिपीट हो रहा है, तो इस तरह के भी हमारे पास जो डेसिमल्स में होते हैं वो भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। मजीद एग्जांपल देखिए इसके, 0.171717, ये भी आपके पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है।
लेकिन क्या है 1717 रिपीट हो रहा है इस तरह 0.6 बार। इसका मतलब क्या होता है 0.666 एंड सो। ये भी क्या है बार जब आ जाता है तो इसका मतलब होता है इसको बार बार लिखा है। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट हो रहा है तो किस में आएगा रैशनल में आएगा। किस में आएगा रैशनल में। इसके बाद आ जाता है हमारे पास इररेशनल नंबर्स। द नंबर कैन नॉट बी in the form of P over Q is called irrational numbers. It is represented by Q dash। इसको रिप्रेजेंट या डिनोट किससे किया जाता है Q डैश से। इसको Q डैश भी पढ़ते हैं और Q कंप्लीमेंट भी कह सकते हैं। इसकी जो एग्जांपल्स हैं एग्जांपल्स 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट यानी कि ऐसे नंबर्स प्राइम नंबर्स जिनके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए तो इस तरह के जो हमारे पास एग्जांपल्स होती हैं वो किसकी होती हैं इररेशनल नंबर्स की। अगर फिर हम इसकी बात करें डेसिमल्स के अंदर 0.72917 एंड सो नॉन टर्मिनेटिंग हो यानी कि चलता जाए और इसके अंदर डेसिमल के बाद कोई खास पैटर्न ना आए। ठीक है कोई खास पैटर्न या कोई डिजिट्स रिपीट ना हो रहे हो तो इसे हम क्या बोलते हैं इररेशनल नंबर्स। इसी तरह जो आपके पास y की वैल्यू है 3.14159 एंड सो ऑन ये भी आपके पास क्या है इररेशनल। इसी तरह आइलर्स नंबर होता है 2.71 एंड सो ऑन इसे भी हम क्या बोलते हैं इररेशनल। पाई आपके पास क्या है इरेशनल नंबर। आइलर नंबर ई आपके पास क्या है इरेशनल नंबर। कैलकुलेटर पे दोनों की वैल्यूज कैलकुलेट की जा सकती हैं इजीली कैलकुलेट हो जाती हैं। तो इसी तरह आप दोनों के अंदर कंपैरिजन करें जिनको हम बटे की शक्ल में लिख सकते हैं लेकिन आपका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों किस में से होने चाहिए जेड में से यानी इंटीजर्स होने चाहिए। और अगर आपने डेसिमल में लिखना है तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा तो वो रेशनल हो जाएगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है और रिपीटेड नहीं आ रहा तो वो क्या हो जाएगा इरेशनल। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है और किसी खास पैटर्न के साथ वो रिपीट हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के बाद आता है हमारे पास रियल नंबर्स। द यूनियन ऑफ द यूनियन ऑफ रैशनल एंड irrational numbers is called real number. It is denoted by capital R. It is denoted by capital R. That is R is equal to Q union Q dash.
रैशनल और इरेशनल का आप यूनियन लेंगे यानी इसको इकट्ठा करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रियल नंबर तो आ जाएगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 1.1, क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई रैशनल एंड irrational numbers, rational and irrational numbers। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके 10 पार्ट्स हैं हमारे पास। पार्ट 1, 2.353535। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 है 0.6 बार। पार्ट नंबर 3 है 2.236067 and so on। Number 4, 7 square root। Number 5, E, Euler's number। Number 6, pi। Number 7, 5 plus 11 square root, 5 plus 11 square root। Number 8, 3 square root plus 13 square root। Number 9, 15/4। Number 10, 2 minus 2 square root, 2 plus 2 square root। स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स हैं। इनमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इस क्वेश्चन का आना थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत इजी है ये। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाजमी रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और इस क्वेश्चन में से एक ऑब्जेक्टिव जरूर बनेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गया, डेसिमल में। 2.3535 ये टर्मिनेटिंग भी है और रिपीट भी हो रहा है। दोनों कंडीशंस किसकी हैं, इसकी रैशनल नंबर्स की। दोनों कंडीशंस किसकी है, रैशनल की। तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल हो, ये क्या हो जाएगा, रैशनल। इसके बाद अगर हम इसको लिखें तो इसकी जो फॉर्म बनती है वो बनती है 0.666 एंड सो ऑन। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटेड है, इस सूरत में भी ये क्या बनता है, रैशनल नंबर बनता है। ये क्या बनता है, रैशनल नंबर। इसके बाद 2.236067, ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और इसके अंदर कोई पैटर्न भी नहीं है, कोई रिपीट भी नहीं हो रहा बार, एक खास पैटर्न। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। 7 के आपके पास प्राइम नंबर है और इसका स्क्वायर रूट है, ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन पे गौर करें तो जिसको हमने कहा था पी ओवर की फॉर्म में क्या नॉट भी ना लिख सके, उसे हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। आइलर्स नंबर जो है इसकी वैल्यू जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, 2.71 एंड सो ऑन। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, और कोई भी चीज इसके अंदर रिपीट नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.141592 एंड सो ऑन। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और इसके अंदर भी कोई रिपीटिशन नहीं आ रही, कोई नंबर आपका बार बार एक जैसे पैटर्न पे रिपीट नहीं हो रहा। तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल। अब यहां पे आ जाए,
नंबर 7 के ऊपर ये आपके पास क्या है, रैशनल, और ये क्या है, इररेशनल। रैशनल और इररेशनल को जब भी आप जमा करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, इररेशनल आएगा। वो क्या आएगा, इररेशनल। इसी तरह रैशनल प्लस इररेशनल, ये भी इररेशनल है, ये भी, दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, इररेशनल आ जाएगा। 15/4 पी ओवर क्यू की फॉर्म में आ गया। ठीक है, पी और क्यू कहां से है, 15 कहां से है, इंटीजर्स में से है, इसमें आ रहा है। 4 किस में से है, इंटीजर्स में से है, तो ये इरेशनल की कंडीशन को पूरा करता है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रैशनल। अब यहां पे आ जाए, ये बाहर अगर हम इसको देखें तो ये रैशनल और इरेशनल माइनस हो रहे हैं, ये रैशनल प्लस इरेशनल हो रहा है। वैसे तो ये भी रैशनल बनता है, इरेशनल बनता है, और ये भी इरेशनल बनता है। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आना तो इरेशनल चाहिए। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम सॉल्व करें तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 4 - 2 कितना आ जाएगा, 2। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1। ये भी कहां से है, जेड में से, ये भी कहां से है, जेड में से, तो ये पी ओवर क्यू फॉर्म बनती है। तो इसका मतलब है फिर ये आपका क्वेश्चन क्या है, रैशनल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रैशनल। तो ये थे जी हमारा आज नाइन्थ क्लास के यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स पे हमने डिस्कस किया। रैशनल नंबर्स क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, रैशनल को बटे की फॉर्म में कैसे पहचान किया जाता है, और उसके अगर डेसिमल में आ जाए तो उसके लिए क्या होता है। इरेशनल नंबर को देखा है हमने जिसको हम बटे की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसमें प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट होता है। अगर डेसिमल में आ जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग उसका होना लाजमी है। ठीक है, और उसके अंदर कोई खास पैटर्न, अगर डेसिमल के बाद खास पैटर्न ना हो तो। फिर हमने रियल नंबर्स की बात की, रियल नंबर्स के अंदर हमने ये कहा कि ये यूनियन होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, रैशनल का और इरेशनल का। फिर हमने एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट्स है जिसमें हमने ये आइडेंटिफाई करना था कि इनमें से रैशनल कौन से हैं और इरेशनल कौन से हैं। जिनके आगे आर लिखा हुआ है वो रैशनल नंबर्स, और जिनके आगे आई आर लिखा हुआ है उसको हमने इरेशनल कहा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।